प्रार्थना में विचलित भावनाओं को कैसे सामना करना है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में, और मैं चाहता हूं कि आप उस लिंक्स में ज़रूर जाइए, क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड और डीप टीचिंग्स मैंने किया है। विचलित होना एक बहुत ही साधारण हिस्सा है प्रार्थना के जीवन में। कई लोग विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है परमेश्वर के ऊपर में। एक उनके जीवन में एक स्ट्रगल होता है, एक संघर्ष होता है। हम जब प्रार्थना में बैठते हैं तो उस समय में हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, जिसको मैं इंग्लिश में आवर टू डू लिस्ट को मैं कहता हूँ। ये लिस्ट होता है जिसमें हमारी चिंताएं, हमारा कल के बारे में सोच, या हमारे अभी कुछ जरूरी चीज है कि आपको कुछ समय के बाद कुछ करना है, वो कैसे करना है वो सोच, वो सब उसी प्रार्थना के समय में आता है। तो कैसे इन विचलित विचारों का सामना करना है? सबसे पहले परमेश्वर ने मत्ती के सुसमाचार 6:6 में क्या कहा, यह हमें जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपने गुप्त स्थान में उस कमरे में जाओ और द्वार बंद कर और जो परमेश्वर तुम्हें दिखते नहीं है उनके साथ तुम बातें करना शुरू करो। सबसे पहले है हमें अपने आप को बंद करना होगा, एक ऐसे स्थान को खोजना होगा जहां पर आप विचलित नहीं होंगे। एक ऐसे, ये फिजिकल के बारे में, शारीरिक के बारे में ही नहीं, आप शारीरिक रूप से कितने भी शांत जगह पर बैठे, लेकिन ये विचलित विचार आते रहेंगे। दूसरा, इन विचलित विचारों को ऊपर उभरना है तो हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर के ऊपर ही रहना है। यशायाह का 26:3 में कहा है कि मेरा मन शांत इसलिए रहता है क्योंकि मैं पूरा ध्यान आपके ऊपर लाता हूं। जब भी हम आए परमेश्वर के पास तो कोशिश कीजिए पूरा ध्यान परमेश्वर के ऊपर लाने के लिए। मैं कभी कभी जब मेरा ध्यान भटकता है तो मैं क्या करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का लहू को मैं प्रोक्ष करता हूँ अपने विचारों के ऊपर, और फिर वापस मेरा ध्यान प्रभु के ऊपर आ जाता है। एक बहुत अच्छा सलाह मैं ये देना चाहूंगा कि वचन को हमेशा अपने प्रार्थना के जीवन में वचन का घोषणा कीजिए। वचन क्या करता है? वचन हमें उस विचलित विचारों से हमें बचाता है और हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर रखने में हमारा मदद करता है। क्योंकि अगर भजन संहिता 119 अगर पढ़ेंगे, वो बहुत बड़ा भजन संहिता है, और उस भजन संहिता में आधा से ज्यादा वचन के अहमियत के बारे में लिखा गया है। और ये भी लिखा गया कि वचन, तेरा वचन परमेश्वर मेरे पाद के दीप की तरह है, मतलब मुझे राह बताता है। तो वचन को डिक्लेयर या डिक्लेरेशन या घोषणा ज्यादा कीजिए। दूसरा सबसे जरूरी है, मैं तो बताऊंगा कि परमेश्वर के साथ ईमानदार रहिए। जब भी ऐसे विचलित विचार आते हैं तो परमेश्वर को बताइए कि परमेश्वर, मैं आपके ऊपर ध्यान नहीं कर पा रहा हूं, आपके ऊपर ध्यान नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि मेरा मन आज बहुत विचलित है, मेरा मदद कीजिए। एक दूसरा चीज है जो मैं परमेश्वर से साफ साफ बात करता हूँ और कहता हूँ, प्रभु मैं आज ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मन बहुत विचलित है, मुझे मदद कीजिए। और हमेशा परमेश्वर हमारा मदद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे स्वभाव को समझते हैं कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य विचलित होते हैं। और सबसे आखिरी, धीरज रखना बहुत जरूरी है हमारी प्रार्थना में। प्रार्थना में सबसे जरूरी है धीरज। हमें जल्दबाजी के साथ अगर प्रार्थना में बैठेंगे तो हम हमेशा विचलित होंगे। इसलिए आपका कोई भी काम है उसको पूरा खत्म कर लीजिए, और जब आप प्रार्थना में बैठे तो आपके पास कोई भी अनपेंडिंग वर्क नहीं होना चाहिए, आधा अधूरा काम नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसे प्रार्थना करोगे तो आप हमेशा परमेश्वर का स्वर सुन पाओगे, क्योंकि वो विचलित विचार आपको और परेशान नहीं करेंगे।